आपने सिगरेट के नुकसानात के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन शायद आप तन्हाई के नुकसानात के बारे में नहीं जानते। तन्हाई एक दिन में 15 सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। सवाल ये पैदा होता है कि बुजुर्गों को कैसे समाजी तन्हाई से बचाया जाए। तन्हाई और समाजी तन्हाई दुनिया में एक बड़ा मसला है। बिलखुसूस मगरबी ममालिक में बुजुर्ग अफराद तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे या तो दूसरे शहरों में मुंतकिल हो जाते हैं या अलग घर में चले जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम होता है, वहां बुजुर्गों को तन्हाई का इतना सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन शहरों में रहने वाले अफराद को इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के मुताबिक कोरोना के वबाई मरज से पहले 65 साल से ज्यादा उम्र के 4 अफराद में से एक को समाजी तन्हाई का सामना था। तन्हाई के इन एहसासात को कोविड-19 वबाई मरज ने और बढ़ा दिया। तन्हाई महसूस करने वाले बुजुर्गों की सही तादाद का तयन करना मुश्किल है, लेकिन मिशिगन यूनिवर्सिटी के सर्वे में जून 2020 में 50 से 80 साल की उम्र के 56% बालिग अफराद ने तन्हाई के एहसासात की इत्तला दी। ये तादाद 2018 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तब 27% अफराद तन्हाई का शिकार थे। कई बार समाजी तन्हाई और तन्हाई को एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों अगरचे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ही मुख्तलिफ हैं। समाजी तन्हाई समाजी राब्तों की कमी और बाकायदगी से बातचीत करने के लिए चंद अफराद का दस्तयाब न होना है। एक फर्द तन्हा रह सकता है और तन्हाई या समाजी तौर पर अलग थलग महसूस नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई दूसरे लोगों के साथ रहते हुए खुद को तन्हा महसूस कर सकता है। तन्हाई समाजी राब्ते की मिकदार से कतई नजर तन्हा होने का एहसास है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के मुताबिक तवील तन्हाई के सेहत के लिए खतरात एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर हैं। समाजी तन्हाई और तन्हाई से एक शख्स की उम्र 15 साल तक कम हो जाती है। वो लोग जो समाजी तौर पर अलग थलग या तन्हा हैं, उनके नर्सिंग होम्स और अस्पताल के इमरजेंसी रूम में दाखिल होने का ज्यादा इम्कान है। हेल्थ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जो लोग तन्हाई का शिकार हैं, वो बहुत कम वर्जिश करते हैं और अक्सर इन्हें अच्छी नींद नहीं आती, जिससे फालिज का खतरा 32% तक बढ़ सकता है। ऐसे अफराद में दिल की बीमारी 29%, दिमागी सेहत की खराबी 26% और कब्ल अज वक्त अमवात की शरह भी 26% तक ज्यादा हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुताबिक बहुत सारी ऐसी तहकीकात हैं जिनमें ये बात सामने आई कि ज्यादातर वक्त अकेला रहना रोजमर्रा के कामों को अंजाम देने की सलाहियत में कमी का बायस बन सकता है। यहाँ तक कि तन्हाई के शिकार अफराद 59% अफराद को रोजाना के कामों जैसे सीढ़ियां चढ़ना या पैदल चलना ज्यादा मुश्किल लगता है। समाजी तन्हाई और तन्हाई दिमागी सेहत के लिए भी बुरी हो सकती है। इससे अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। ज़हनी सेहत के आर्जों के बरक्स, जैसा कि डिप्रेशन वगैरह, समाजी तन्हाई और तन्हाई की अक्सर तशखीस नहीं होती। जो लोग अकेले हैं, उन्हें जज्बाती दर्द के तजर्बे से गुजरना पड़ता है। कनेक्शन और कम्युनिटी का एहसास खो देना एक फर्द के दुनिया को देखने के अंदाज को बदल सकता है। दायमी तन्हाई का सामना करने वाला शख्स दूसरों के लिए कमजोर और बेएतमादी का शिकार हो सकता है। जज्बाती दर्द जिस्म में इसी तनाव के रद्द-ए-अमल को चालू कर सकता है, जैसे जिस्मानी दर्द। जब ये तवील अरसे तक होता है तो ये दायमी सोजिश और कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी का बायस बन सकता है। इससे दायमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बुजुर्ग अफराद को तन्हाई या समाजी तन्हाई से किस तरह बचाया जा सकता है। इसका एक तरीका तो मजहबी रसूमात में शिरकत है, जिससे बुजुर्गों को तस्कीन हासिल होती है और इनकी तन्हाई में कमी आती है। इसके अलावा घर से बाहर रहने से 87%, जिस्मानी काम और मुख्तलिफ मशगलों से 72%, दूसरे लोगों के साथ राब्ते से 83% और फ़ोन के ज़रिए दूसरे लोगों से राब्ता करने से 79% तक तन्हाई और समाजी तन्हाई कम की जा सकती है। इसके साथ साथ बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन और घर में मौजूद बुजुर्गों का ख्याल रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।